देवी और सज्जनों, वेलकम टू पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच प्रीव्यू। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक एशिया कप में पाकिस्तान के बायकॉट को लेकर, एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर, बाकी सारी जो चीज़ें जो बायकॉट की तरफ लेकर जा रही थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, वो सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी होपफुली। तो ये मैच भी हो जाएगा अनलेस और अनटिल कि जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तब तक किसी ग्रोसरी वाले ने एंड पर एकदम से उठकर मोटरसाइकिल ना मांग लियो। ठीक, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड टाइम पे जब कोई मोटरसाइकिल मांगता है, दो बुजुर्ग कोने में जाके कुछ सरपुसर करते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं तो आमतौर पर एक ही ऐलान होता है कि बारात वापस जाएगी। और मेरे जैसा बाराती वहां पर बैठा गालियां दे रहा होता है हर किसी को कि अबे रोटी तो खा लेने देते, उसके बाद बारात भी वापस ले जाते। ये है अंदर की सूरत हाल। तो अब एट द मोमेंट मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस यूएई। इनफैक्ट पाकिस्तान ये मैच जीत कर इंशाल्लाह सुपर फोर्स के लिए भी क्वालिफाई कर लेगा। कम्स इस मैच के स्टैट्स। ऐसा है, सबसे पहले तो आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान के ना एसोसिएट नेशंस के अगेंस्ट कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 20 एक मैचेस हो गए हैं। 19 पाकिस्तान जीता हुआ है, 1 हारा हुआ है। और वो एक ऐसा हारा हुआ है ना कि 19 कोई नहीं किसी को याद, वो जो एक हारे है ना वो याद है। वर्ल्ड T20 2024 पाकिस्तान का उस मैच से पहले यूएसए वाला जो मैच था जो हम वर्ल्ड T20 2024 में हारे थे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड एसोसिएट नेशंस के अगेंस्ट 100% था। अब वो एक ऐसा हमारा त्रा निकला हुआ है ना यूएसए वाला, ठीक है, डर एक बैठा हुआ है फैंस के बीच में कि डर ही लगा रहता है। ऊपर से ये हमारी टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं इनका भी कुछ पता, तो इनका वो दीन ईमान तो है कोई नहीं, ठीक है। ये फिर बात वही है कि जैसे सिख को उसकी सास ने खीर नहीं खाने दी थी, ऊपर रहने वाले पड़ोसी को नीचे रहने वाली औरत ने मछली नहीं खाने दी थी, इसी तरह ना ये भी हमें किसी एक नुक्कड़ पर खड़ा नहीं करते कि हम इनके बारे में शोर शॉट हो जाएं कि ये अच्छे हैं खेलने के लिए या बुरे हैं। ये हमें बीच में रखते हैं, कहीं कभी अच्छा तो कभी बुरा खेल देते हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ आपके सामने है, उसके बाद एशिया कप में इंडिया वाला मैच भी आपके सामने है। तो हमारा एक तो एसोसिएट नेशंस के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ज़रा पिच की बात कर लेते हैं। पिच तो वही है भाई, दुबई की। टोटल यहाँ पर 97 मैचेस हो चुके हैं मेरे भाइयों, जिसमें से टीम बैटिंग फर्स्ट वो 46 टाइम्स जीती है, टीम बैटिंग सेकंड 50 टाइम्स जीती है। तो यहाँ पर दुबई की पिच को ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगता तो ऐसे ही है कि यहाँ पर पहले बैटिंग कर लो सेकंड बैटिंग कर लो, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ऐसे है नहीं। ये पिच ऑन दी स्लोअर साइड है। यहाँ पर ना सलमान अली अगर एम ही नहीं गया ओमान और इंडिया के अगेंस्ट टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने। उसकी रीज़न ये है कि हमारी टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसती है। ये आपने देख लिया है इंडिया के मैच के अगेंस्ट। हम मिडल ओवर्स में क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते हैं। हमने अफगानिस्तान के स्पिनर्स को विकेट्स नहीं दी थी मिडिल ओवर्स में, इसी वजह से हम उनके अगेंस्ट एट दी एंड कुछ ना कुछ करन जोगे हो जाते थे। इन्होंने हमारी विकेटें निकाली टीम इंडिया ने, और उसकी वजह से हम फंस गए, ठीक है। और मिडिल ओवर्स में चूंकि हम फंसे तो फिर हम कुछ कर नहीं सके। ये एक ऐसी विकेट है दुबई की कि यहाँ पर जो एवरेज टोटल है दैट इज़ 145। तो क्लियर कट पता चलता है कि भैया बैटर्स को इस विकेट के ऊपर मुश्किल होती है, क्योंकि एवरेज टोटल 145 है, क्या पहले क्या बाद में। तो फिर आप इससे खुद ही समझ जाओ। 145 का मतलब है कि बैटर्स के लिए तो कोई फेवरेट नहीं है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम 55 पे आउट हो चुकी है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल है दैट इज़ 212 बाई टीम इंडिया। इसी पिच के ऊपर जो टोटल 97 मैचेस हुए हैं उसमें से अंडर 50 जो स्कोर, अंडर 150 स्कोर्स हैं वो 51 टाइम्स बने हैं। बिटवीन 150 टू 169 या 170 कर लो, वो जो स्कोर हैं वो 25 मरतबा बने हैं। 170 और 190 के बीच में 13 मरतबा स्कोर्स बने हैं, और 190 से ऊपर सिर्फ 8 मरतबा। 100 मैचेस होने वाले हैं तकरीबन, उसमें से ये ऐसा ट्रैक है कि यहाँ पर 190 या अबव सिर्फ 8 मरतबा बने। 170 से 190 के बीच में जो कि आजकल आम शाम बन जाता है, वो टोटल सिर्फ 13 मरतबा बने।
और अंडर 50 जो स्कोर हैं वो 51 टाइम्स, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ द स्कोर्स। तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि ये पिच बैटिंग के लिए कोई किसी किस्म की ये साजगार नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब अगर स्कोरिंग पैटर्न्स देखे जाए ना इन रिसेंट एशिया कप की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 57 यूएई ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान ने 160 किया वर्सेस ओमान, 127 पाकिस्तान ने किया अगेंस्ट इंडिया और 149 किया हांगकांग ने वर्सेस श्रीलंका। ये यहाँ पर ना जिसे कहते हैं, देख लें कि यहाँ पर भी 160 का सिर्फ एक ही स्कोर है और वो भी पाकिस्तान ने एक छोटी टीम के अगेंस्ट किया है। बड़ी टीमें यहाँ पर फंस रही हैं। पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट फंस गया। ठीक है। 4 मैचेस में 48 विकेट्स गिरी हैं, जिनमें 20 पेसर्स के पास गई हैं, 28 विकेट्स गई हैं स्पिनर्स के पास। क्लियर कट डिफरेंस कि यहाँ पर स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है अगेंस्ट यूएई। 3 मैच खेले हैं पाकिस्तान ने और पाकिस्तान वो तीनों मैच जीता है। ठीक है। पाकिस्तान की जो मोस्ट प्रॉबेबली मुझे कल भी जो प्लेइंग 11 लगती है वो है साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, सलमान आगा, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद। आई फील के यू कैन ईजीली रिप्लेस फ़हीम अशरफ विद मोहम्मद वसीम। ईजीली आपको ना ये कर देना चाहिए। मोहम्मद वसीम उतनी बैटिंग कर ही लेगा मेरा ख्याल में जितनी फ़हीम कर रहे हैं। राणा साहब कौन सा यहाँ पर हर मैच में 100 मार रहे हैं। इट्स टाइम कि उसको बाहर बैठाओ। उससे आपने इंडिया के मैच में उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई। आई फेल्ट कि इंडिया के मैच में आप उसको नया गेंद दे देते, ले लेते रिस्क। यू नेवर नो, वो टिबरियाँ शिबरियाँ मारता है तो क्या पता है उसकी कोई टिबरी पड़ के को थोड़ा ज़रा ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाती, टॉप एज शायद किसी का ले लेते या अंदर की तरफ आ जाती, पैड्स पे लग जाते। और राणा साहब भी तो या अल्लाह खैर करके गेंद करते हैं। वो कौन सा बड़े कोई पीएचडी फिलोसोफर हैं गेंदबाजी के। वो भी गेंद पकड़ के बालों में खुला तेल छोड़ के तो आकर गेंद फेंक देती हैं बस। तो वो तो मैं भी थोड़े से बाल बड़े करके उनमें तेल चोपड़ के गेंद पकड़ के आके फेंक दूँ। अब उसमें अगर मुझे विकेट मिल जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने बड़ा वेल कैलकुलेट करके कोई बड़ी तगड़ी गेंद खी है। वो ऊपर वाले ने मेरे पे करम कर दिया, मेरे से अच्छी गेंद पड़ गई, बैट्समैन की किस्मत ख़राब थी, मुझे विकेट मिल गई। राणा साहब के साथ इसी तरह का मामला चल रहा है। तो राणा साहब के साथ मेरे नज़दीक इट्स टाइम कि आप रिप्लेस कर दे रिप्लेस सर मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ। अच्छा, बॉलिंग में साइम अयूब साहब हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर है। ये दिन भी देखने थे। साइम अयूब हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर है। 5 विकेटें हैं उसकी 2 मैचेस में, 3 उसने इंडिया के अगेंस्ट ली हैं। और जो बॉल उसने तिलक वर्मा को मारा है, क्या बंदा कहे यार। हमारे बाकी 2 स्पिनर्स जो सही जेन्युइन जिसे कहते हैं रिस्ट स्पिनर्स हैं, उनसे कुछ हो नहीं रहा। नवाज से कुछ नहीं हुआ। साइम अयूब 5 विकेटें ले गया। और साइम अयूब, मेरा दिल कर साइम अयूब को ना मैं विकेट लेने के बाद जब देखता हूँ ना, यकीन करो मुझे ना वकार ज़का का ना वो क्लिप याद आ जाता है। वो याद है मैंने आपको कहा क्या है बॉस, या मैंने किया क्या है बॉस। मेरा दिल करता है साइम अयूब को बॉल पकड़ के ट्रिमर मार दूँ। बाल कटवा ले बे, रन्स बन नहीं रहे, जुल्फ़ें तेरी लंबी होती जा रही हैं। और जितनी लंबी जुल्फ़ें हैं उतनी लंबी बैटिंग भी कर ले भाई। अच्छा, साहिबजादा फरहान, और ये ऐसा कोई तुम्हारा शोधा माइंड सेट है ना तुम सबका। अब फरहान साहब, अगर आपने बुमराह को 2 छक्के मार दिए, आपने अपने सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उन पे वो पोस्टर अपडेट कर दिए हैं, कवर्स अपडेट कर दिए हैं, जहाँ पे आप वो बगैर टांग हिलाए आपके 2 अल्लाह तवक्कल छक्के लग गए और आपने वो उनके पोस्टर लगा दिए कि जैसे आपने पता नहीं बड़ी तोप चलाई है। आपने वो 40 रन की, वो 40 से जितने भी इसने रन्स किए थे, कितनी गेंदों पर किए थे, वो 100 का मेरा ख्याल है, 100 के अराउंड कोई स्ट्राइक रेट है। उस पे एडिट्स बने हुए हैं, फरहान साहब शेयर किए जा रहे हैं। इस माइंडसेट के साथ ना आप एक चमड़ चमाड़ किस्म के प्लेयर तो बन सकते हैं, बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। ये इसी तरह के एडिट्स बाबर जैसे बैट्समैन को खा गए तो सरकार आप तो कोई चीज़ ही नहीं है। फोकस ऑन योर एफ बैटिंग, ना आगे सोशल मीडिया। आपने बहुत कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच।
आपने उनके बॉलर्स को अटैक तो कोई नहीं किया, आप बस टुका टुक टुका टुक टुका टुक टुका, मतलब ये इतनी टुक कर रहे थे ना, मैंने बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा लिया और मैं यूं शुरू हो गया, टुका टुक टुका टुक टुका टुक 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 टुकू टुक टुकू। ये क्या था बे? 4 5 30 35 गेंदें गुजर गई, बाउंड्री नहीं लगी। ये साहब खड़े थे उस टाइम क्रीज पे और अपने एडिट्स शेयर कर रहे हैं, कवर फोटोज चेंज की हुई हैं जी, बुमराह को 2 छक्के मारे हैं। ਉਹ उसका मनु मूड नहीं लग रहा सी, उन्हें मेरा ख्याल है क्या सी यार 400 गेंदा हो गई ने, मार ही लैट दियो 2, तो मेहरबानी करें 2 मैचेस में 69 रन हैं आपके, आप भी को थोड़ा हिलजुल कर लें। अब फ़खर जमान 2 मैचेस में 40 रन। फ़खर भाई यार फ़खर जमान ने इन विकेटों पे क्या ही चलना है, वो स्पिनर्स के हाथों इन विकेटों के ऊपर फंसेगा। वो उसको ख़ास किस्म का स्पिनर ख़ास किस्म के जोन में चाहिए, वहाँ उसको गेंद मिल जाए तो वो मार मूड लेता है। अब टेक्निकली लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो फ़खर जमान को अच्छा खेलना चाहिए, नहीं खेल सके पटेल ने, अगर फ़खर भाई को लटका दिया हवा में। अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि फ़खर भाई जो है ना, मज़ेदार बात यह है कि पिछली 9 इनिंग्स में से ना 8 इनिंग्स फ़खर भाई 17 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि 9 में से 8 इनिंग्स में उन्होंने 17 या 17 प्लस स्कोर किए हैं, ठीक है, कैमियोस। उन 8 में से 7 टोटल्स जो है ना वो 17 से 28 के बीच में है। तो इसका मतलब है कि फ़खर भाई जो है ना कैमियोस खेल रहे हैं, बड़ी इनिंग्स नहीं, बड़ी इनिंग उनकी वो ये यूएई वाली है, वो लास्ट 77 वाली, उसमें भी यू रिमेंबर उनका क्या ड्रॉप हो गया था, पता नहीं 35-38 के ऊपर, और बड़ा आसान क्या ड्रॉप हुआ था, ठीक है ना। तो फ़खर भाई से भी ना एक अच्छी इनिंग्स या एक सीरीज़ ऑफ इनिंग्स की अब हम तवक्को कर रहे हैं कि वो कुछ कर लें। मैं मोटे मोटे प्लेयर्स की तरफ बाद में आता हूँ। अभी जो यूएई की मुझे प्रॉबेबल नज़र आती है दैट इज़ वही अलीशान शरफू तो हो गई होगा, वसीम होंगे, ज़ुहेब, राहुल चोपड़ा विकेट कीपर बैट्समैन उनके, आसिफ, हर्षित कौशिक, ध्रुव, हैदर, रोहित, जवादुल्ला, जुनैद, मुझे लगता है कि वो इस टीम के साथ जाएंगे, यही उनकी प्रीमियम टीम है। अच्छा शरफू इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 50 मारी है अगेंस्ट ओमान, ही इज़ इन गुड टच। वसीम ने अच्छी 50 मारी, 69 रन किए, स्ट्राइक रेट ऑन अ बिट लो 127, बट ठीक है, मैच जीत लिया, काम ख़त्म। जुनैद उसकी 2 मैचेस में 5 विकेट्स हैं, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर विद साइम अयूब, ठीक है। तो जुनैद की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो मैटर करेगी। 7.8 की इकॉनमी है। हैदर की 5.5 की इकॉनमी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये तंग करेगा। इसने पाकिस्तान को पहले भी ट्राई नेशन सीरीज़ में भी तंग किया था, ये मोस्ट प्रोबेबली कल भी तंग करेगा। इसकी 2 मैचेस में 2 विकेट्स हैं, ठीक है। अच्छा देन कम्स एक मेजर चीज़ यहाँ पर ना, इस ट्रैक के ऊपर, दुबई के ट्रैक के ऊपर जो यूएई और इंडिया का मैच हुआ था उसमें सर 5 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली थी। टोटल मैं आपको मैच की विकेटें बता रहा हूँ, 6 स्पिनर ने ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ओमान का जो मैच हुआ 7 विकेटें जिसे कहते हैं फास्ट बॉलर्स ने ली, 9 विकेटें स्पिन बॉलर ने ली, ठीक है। स्पिन बॉलर ने 9 विकेटें ली, 7 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली। पाकिस्तान इंडिया के मैच में सिर्फ 3 विकेटें फास्ट बॉलर्स को मिली, 9 विकेटें स्पिनर्स लेकर गए पूरे मैच में, ठीक। अच्छा उसके बाद हांगकांग श्रीलंका के मैच में 5 विकेटें फास्ट बॉलर के हिस्से में आई, ठीक है, और क्या नाम है 4 विकेटें जो हैं वो स्पिन बॉलर के हाथ में आई। तो ये भी एक चीज़ आई फील के फैंस को पता होनी चाहिए इन टर्म्स के यहाँ पर कौन सा जो प्लेयर है वो ज़्यादा मैटर करेगा। यूएई का पहले बात कर लेते हैं, वो डेफिनेटली शरफू, वसीम, ठीक है, राहुल और आसिफ, ये 4 विद द बैट मुझे लगता है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लोग हर्षित को भी काउंट करते हैं कि वो भी ट्रिकी रोल प्ले कर सकता है, वेरी मच पॉसिबल, बट मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे 4 मेजर इनके बैटर पूछे तो वो इनके टॉप ऑर्डर के यही हैं, शरफू, वसीम, राहुल और आसिफ। इनकी बॉलिंग में आई फील रोहित, जुनैद और हैदर ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा कोई तगड़ा स्पिनर नहीं है। हैदर इज़ टू गुड माशाल्लाह, हैदर इज़ ब्रिलियंट। तो
हैदर को इनको देखकर खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। ऐसा ना हो कि हैदर को जनाब विकेटें देकर बैठे हों। हमारी टीम में साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, इनको भाई कल आप ना अपने बल्ले शल्ले सीधे कर ले, अपनी को स्ट्राइक रेट्स बेहतर कर लें। आपने आगे ये मैच आप जीतेंगे जब इंशाल्लाह, तो आपने आगे इंडिया को फिर फेस करना है 21 तारीख को। तो उस मैच के लिए ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। मुझे पता है कि वो आपको ना यार वो ना मारते ही ऐसा है कि चलो होता है ना कि चलो गेंद बल्ले का मुकाबला हुआ, कोई एक जीत गया। यार वो एक तो गेंद बल्ले का मुकाबला जीतते हैं, वो साइकोलॉजिकली डाउन कर देते हैं, इनके कॉन्फिडेंस की माँ बहन एक कर देते हैं। वो ना ऐसे लगता है कि वो कौन सा वो हाकू डाकू बनकर आते हैं, पूरा ग्रोह सब कुछ ही लूट लाट के ले जाते हैं। जैसे वो अक्सर फ़नी फिल्म्स में आपने देखा है ना कि डाकू भागते हुए जाते हुए हाथ मारते हैं, जो एक बंदे की सिर्फ लुंगी होती है उसके जिस्म के ऊपर, वो लुंगी भी लेकर निकल जाती हैं घोड़ों पर। ये वो टीम इंडिया ना हमारे टीम के साथ ऐसा करती है। सलमान अली आगा बुरी कप्तानी नहीं कर रहा यार, उसकी कप्तानी नज़र ही कहीं नहीं आ रही थी इंडिया के अगेंस्ट। ईजी सिंगल डबल्स दे रहे हैं, खुद जब करने पे थे बस टुक या छक्का मारने की ट्राई। ये कौन सी क्रिकेट है भाई कि टुक करो या छक्का मार लो? भाई सिंगल डबल्स करके अच्छे खासे रन्स बन सकते हैं यार, लेकिन सिंगल डबल्स तो तब हो ना जब स्पिनर्स को खेलना आता हो। इनको हमारी बैटिंग लाइनअप स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस रही है। इनके स्पिनर्स को नहीं खेल सकते अच्छा, वो क्लियर कट अंदाज़ा हो गया, वो आपने देख भी लिया। आई रियली होप कि ये कल के मैच से या सॉरी आज जो मैच होगा रात को, उससे अपना कॉन्फिडेंस गेन करें। ठीक है, कुछ स्पिनर्स को अच्छा खेले, कोई हैदर को फेंटा फूंटा लगाएं, इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो कि नहीं हम स्पिनर्स को खेल लेते हैं। अब ऑब्वियसली हैदर और कुलदीप में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल वो जिसे कहते हैं कि कोई माड़ी सी जान तो बनाओ ना, बाकी जब कुलदीप आएगा तो देखा जाएगा। एक चीज़ अच्छा, मोहम्मद हारिस का प्रॉब्लम ना पता है क्या है? हारिस स्विंग उससे नहीं खेली जाती, वो इंडिया वाले मैच में प्रीटी मच एविडेंट हो गया है। मैं तो उन लोगों पर हैरान हो रहा था जो कह रहे थे हारिस ने लाइन नहीं कवर की बॉल की सही। मैंने उस मैच में रिपोर्ट में भी कहा था हारिस ने लाइन बड़ी ठीक कवर की थी। भाई क्या हो गया है? हारिस अपनी तरफ से लेग साइड के ऊपर जो शॉट मारने गया है, उसे यही लगा कि गेंद पड़ के मेरे पैड्स की तरफ कहीं आएगी या थोड़ी सी ऊपर थाई की तरफ कहीं, तो उसके ऊपर उसने लेग साइड पे लपेटना था। अब वहाँ पे हारिस की किस्मत आगे जसप्रीत बुमराह था, उसने बॉल जो है वो एयर में तो वो अंदर की तरफ लेकर आया, पिच पे पड़ने के बाद उसने हल्की सी बाहर निकाल ली। अब यहाँ पर आपने लाइन तो कवर कर ली, ठीक है, लेंथ बुमराह ने अच्छी रखी, चले मैं कहता हूँ आपने शायद लेंथ भी कवर कर ली हो। और वो जो सीम मूवमेंट जनरेट हुई है, और वो जो सीम मूवमेंट जनरेट होने के बाद एकदम जो ये गेंद आ रही थी पड़ के यूं हो गई, तो यहाँ पर फिर हारिस ने फंसना ही था ना। एक ठीक है, एक चीज़ ये, हारिस स्विंग को नहीं खेल सकता, सीम मूवमेंट में वो फंसता है, स्पिनर्स के अगेंस्ट वो फंसता है। तो हारिस को ना अपनी बैटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टांगे उसकी टांगे तो अल्लाह माफ़ी दे, उससे ज़्यादा टांग तो फालिज का मरीज़ हिला लेता है यार। हारिस टांगे नहीं लाता, उसको पता नहीं किसी ने बताया हुआ कि टांगे अगर कहीं हिलाई शिलाई तो टूट के गिर जाएंगी या वल्लाह अलम क्या चक्कर है, वो टांगे नहीं हिलाता भाई। वो नहीं मारता ऑफ साइड के ऊपर ड्राइवे श्राइवे, वो खड़े खड़े ऑफ साइड के ऊपर भी वो एरियल जाने के चक्करों में होता है। तो हारिस को अपनी बैटिंग पर बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो डज फरहान एंड साइम। वरहान साहब इधर ही लोकल फटा विट्टों के ऊपर ही जिसे कहते हैं ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं ना, तो जब थोड़ी सी ट्रिकी विकेटें मिली हैं, फरहान साहब ने भी जिसे कहते हैं ना बताया कि नहीं मेरे से मैं भी इन्हीं जैसा हूँ, थोड़ा सा ये है कि सेहत में अच्छा हूँ, बस और कोई फ़र्क नहीं है। तो मुझे ब्लैक एंड वाइट वो लाइनें फेर के ज़ीब्रा समझने की कोशिश ना करना। फ़खर ज़मान के ऊपर मैंने पहले बताया बिग इनिंग ड्यू है, जिससे वो कॉन्फिडेंस मिले उनको अगले मैच के लिए जो 21 का है। हसन नवाज़ को आप खिला गलत नंबर पर लिए पीरियड। हसन नवाज़ की नंबर 5 या उससे नीचे नंबर 6 पर बैटिंग एवरेज मेरा ख्याल है
17 की है और स्ट्राइक रेट 130-35 का है। यही हसन नवाज जब 2, 3, 4 तक खेला है तो तब इसका स्ट्राइक रेट वो है 185 का और बैटिंग एवरेज इज़ क्लोज टू 30। तो क्लियर कट डिफरेंस है, आप हसन नवाज को ज़ाया कर रहे हैं। हसन नवाज को पहली 4 पोजीशंस में से कोई एक दें, प्रेफरेबली नंबर 4 दे दें और सुकून करें। इस लड़के की कैरियर से मत खेलें, और अगर आपने इसको नंबर 5-6 पे खिलाना है तो आप फिर इस तरह के टूर्नामेंट में तो ना रिस्क लेना। फिर कोई बायलैटरल सीरीज़ कोई रेगुलर हो रही हैं तो उसमें आप उसको खिला दें नंबर 5-6 पे। लेकिन जो इस तरह के मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप हो गया या आईसीसी का कोई इवेंट हो गया, तो उसमें तो उसको जेन्युइन नंबर पर खिलाएं। ये एक्सपेरिमेंटेशन जो आप कर रहे हैं ना, ये केमिकल इसमें वाड़ दो, ये केमिकल उसमें वाड़ दो, किसी दिन आपके ना 2 केमिकल ने मिलना है और आपकी पूरी लैब जो है ना वो उड़ जानी है। ठीक है, नवाज़ ठीक है, उसको इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उसको कुलदीप ने बॉल ही बड़ी ज़बरदस्त मारी। और मज़ेदार बात है कि दुबई की विकेट के ऊपर नवाज से बॉलिंग नहीं हो सकी अगेंस्ट इंडिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो शायद बेहतर बॉलिंग करे, नहीं हो सकी उससे। ठीक है, तो नवाज़ को भी इस मैच में अपना कॉन्फिडेंस वापस पकड़ना चाहिए। फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनती, उसको निकाल दो, सिंपल इज़ दैट। शाहीन कोई नहीं उस्ताद जी, शाहीन भी ना वो जो उससे तवक्को थी इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग स्पेल, वो इंडिया के अगेंस्ट तो वो डिलीवर नहीं कर सका। होपफुली यूएई के अगेंस्ट डिलीवर कर ले, कोई कॉन्फिडेंस वापस आए तो फिर जाकर ज़रा अभिषेक से दोबारा मत्था मारेंगे हम 21 तारीख को शाहीन भाई, और क्या। क्योंकि यहाँ से शाहीन पहला ओवर करेगा, वहाँ से अभिषेक आएगा और अभिषेक फिर उसे निकल कर मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने पिछले मैच में निकल कर मारा था। शाहीन भाई पहली गेंद पे चौका खा गया, फिर शाहीन को जो उसने लेग साइड पे छक्का मारा, छक्का मार के बैट्समैन गेंद की तरफ देख रहा होता है नॉर्मली, अभिषेक शर्मा शाहीन को देख रहा था। मैंने कहा यार छक्का तो उधर मारा है, इसको तो छोड़ दिया, अब क्या छक्का मार के इसको भी मारेगा। ठीक है, सुफियान, मुकीम और अबरार का दिन अच्छा था विद द बॉल अगेंस्ट इंडिया, बट द प्रॉब्लम वॉज कि उसको विकटें नहीं मिली। सुफियान का भी कोई ख़ास बॉलिंग वो नहीं था। ठीक है, बॉल उसकी बहुत कोई इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं थी। वी वॉज अ बिट टू शॉर्ट और या मुंह के आगे दे रहा था, गेंद उससे स्पिन नहीं हुआ। इनमें से किसी से गेंद उस तरीके से स्पिन नहीं हुआ। स्पिन हुआ साइम अयूब से और वो 3 विकेटें ले गया। अब आप देखें, उसने शुभमन गिल को जो बोल्ड किया, उसने स्पिन से बीट किया शुभमन गिल को, तिलक वर्मा को स्पिन से उसने बीट किया। ये 2, एक स्टंप एक बोल्ड, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने गेंदें फेंकी हैं। स्पिन से ही उसने, स्पिन और फ्लाइट में उसने डिसीव किया अभिषेक शर्मा को। इंडिया की 3 विकेटें गिरी हैं, तीनों साइम अयूब ने ली थी। तो ये जो मैच है ना पाकिस्तान वर्सेस यूएई ने ट्रांजिशन सीरीज़ में अच्छा खेला था, डिसेंट खेला था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। और आपको याद होगा कि आसिफ खान ने पाकिस्तान को 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 50 मारी थी। वसीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छे स्टार्ट्स लिए हैं, उनकी बॉलिंग अच्छी है। रोहित ने हमारे बैटर्स को इनिशियली तंग किया है, रोहित ने हमारे ओपनर्स को तंग किया है। जुनेद ने जिसे कहते हैं कोई ज़्यादा बुरी बॉलिंग नहीं की, ठीक ही की है। हैदर ने हमारे अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया विद द बॉल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। पाकिस्तान टॉस जीत कर ना इस दफ़ा पहले कर ले बॉलिंग, देखे तो सही कि भाई अगर आप चेज़ करना आप चाहें तो आपका क्या हिसाब किताब है। ये चेज़ से क्यों आप, ठीक है सेकंड इनिंग्स में विकेट जो है वो स्पिनर्स को और फेवर करेगी, वो बात अपनी जगह ठीक है, बट अगर आपको टॉस जीत कर पहले करनी पड़ गई, जैसे कहते हैं बॉलिंग, फिर क्या करेंगे। लेट्स सपोज दो चांस मुश्किल ही है। आई डोंट थिंक सो कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले जैसे कहते हैं बॉलिंग करने का ही सोचेगी। ये हम ही हैं कि चूँकि स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं तो हम पहले बैटिंग करने चले जाते हैं। तो टॉस वुड डेफिनेटली मैटर, उस पर साइम और सलमान अली आगा क्या डिसीजन लेता है वो भी मैटर करेगा। यो सलमान अली आगा की भी मजबूरी समझे ना, बैटिंग लाइनअप स्पिन के अगेंस्ट फंस रहा है तो वो सेकंड बैटिंग क्यों ऑप्ट आउट करेगा। वो तो कहेगा कि यार सेकंड बैटिंग की अगर तो स्पिनर्स तो आकर और तंग करेंगे, तो इसलिए वो पहले बैटिंग करने चला जाता है। इसमें साइम अयूब को इतना ज़्यादा दुगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान टीम से आई एम होपिंग फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस, अ सॉलिड परफॉर्मेंस अगेंस्ट यूएई टू मेक श्योर कि ये सुपर 4 में चले जाएं। और सुपर 4 में फिर जब इंडिया के साथ मुकाबला होगा
तो उसकी तो वैसी बड़ी गर्मी बढ़ी हुई है। ठीक है, ये सितंबर के महीने में ना, मिड ऑफ सितंबर, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग कह रहे हैं ना यार गर्मी बहुत फील हो रही है, भाई ये पाप ही हैं तुम्हारे ये जो सामने आ रहे हैं। माहौल ही इतना गर्म करके रखा हुआ है तुमने, वो एक तो गर्म माहौल में और तुम्हें क्या ठंड लगे हैं, टेम्परेचर माइनस में चाहते हो। माहौल गर्म करके रखा हुआ है और ऊपर से कह रहे हैं गर्मी बहुत है। अंदर की गर्मी अलग, बाकी जो आदमी लोग गर्मी निकाल रहे हैं आगे पीछे सेक वो अलग। तो भैया फिर पसीने ही आना है और क्या होगा। तो खैर आई रियली होप कि पाकिस्तान ये मैच जीते। पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। पाकिस्तान डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पर उतरेगा, फेवरेट्स के तौर पर इस मैच में उतरेगा और ये नॉकआउट मैच है। जो ये मैच जीतेगा वो इंडिया के साथ ग्रुप ए में क्वालिफाई कर जाएगा सुपर फोर्स के लिए। इट्स प्रिटी सिंपल। इंडिया ने दोनों को हराया हुआ है, ठीक है, इंडिया के पॉइंट्स बराबर हैं, ओ सॉरी यूए, पाकिस्तान और यूए के पॉइंट्स बराबर हैं। ओमान मारे खाकर बैठा हुआ है, तो ओमान इज़ आउट ऑफ कंटेंशन, वो तो गया बाहर। इंडिया के जिसे कहते हैं टॉप ऑफ द टेबल है, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बचे हैं पाकिस्तान और यूएई, पॉइंट्स बराबर। जो भी टीम जीतेगी चुप करके पकड़ेगी 4 पॉइंट्स और ठग जाकर इंडिया के साथ सुपर फोर्स में बैठ जाएगी ग्रुप ए की तरफ से। तो अब लेट्स सी, नॉकआउट मैच है और पाकिस्तान की ऐसे मैचेस में जो हिस्ट्री है वो कुछ ज़्यादा रोशन है नहीं वैसे, बट होपफुली के पाकिस्तान कल ये मैच आराम से जीत जाएगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।